नमस्कार। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने रमजान और होली को लेकर एक महत्वपूर्ण अपील की है। उन्होंने कहा है कि इस समय रमजान शरीफ का पवित्र महीना चल रहा है, वहीं दूसरी ओर होली की तैयारियां भी जोरों पर हैं। ऐसे में समाज में शांति और सौहार्द बनाए रखना बेहद जरूरी है। मौलाना रिजवी ने मुस्लिम समुदाय से संयम और धैर्य का परिचय देने की अपील की। उन्होंने कहा, रमजान हमें सब्र सिखाता है और इसी के अनुरूप हमें व्यवहार करना चाहिए। उन्होंने खासतौर पर मुस्लिम युवाओं से आग्रह किया कि होली के दौरान अनावश्यक रूप से सड़कों और गलियों में घूमने से बचें। यदि किसी अत्यावश्यक कार्य से बाहर जाना जरूरी हो तो सतर्कता बरतें और सावधानी पूर्वक निकलें। उन्होंने यह भी कहा कि बेहतर होगा कि मुस्लिम समुदाय होली के दौरान 3 से 4 घंटे घरों में रहें ताकि यह पर्व शांति से मनाया जाए और रमजान का पवित्र महीना भी बिना किसी बाधा के गुजर सके। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने सभी धर्मों के लोगों से आपसी भाईचारे और सम्मान की भावना बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि भारत की संस्कृति आपस में सद्भाव सिखाती है और सभी को एक दूसरे की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। रमज़ान शरीफ का महीना चल रहा है और साथ ही साथ होली की भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस सिलसिले में मैं तमाम मुसलमानों से अपील करना चाहता हूं और उनको इसकी अहमियत बताना चाहता हूं कि रमज़ान शरीफ का महीना ये सब्र की तालीम देता है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान शरीफ में फरमाया, इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन, खुदा सब्र करने वालों के साथ में है। और साथ ही पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हदीस शरीफ में फरमाया, मन सलिमल मुस्लिमूना बिलिसानिही व बियदिही, अच्छा मुसलमान वो है जिसके हाथ से, पैर से, जुबान से किसी दूसरे को तकलीफ न हो। मुसलमान को चाहिए कि इन तमाम चीज़ों पर अमल करें और होली के दिनों में वो बिला वजह रोडों पर, गलियों में न घूमें, न टहलें और अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, किसी ज़रूरी काम से जाना है तो जाएं, वरना 3 से 4 घंटा का एहतियात रखें ताकि अमन शांति के साथ होली भी हो और आपका मुक़द्दस रमज़ान शरीफ भी शांति के साथ में गुजरता जाए। अभी जो आने वाला जुमा है तो जुमे के दिन होली होगी और कुछ राम बारातें निकलेंगी, तो उसका एहतियात का तरीका ये है और उस पर सब लोगों ने मीटिंग करके यह फैसला लिया है कि जुमे की नमाज उन मस्जिदों में जहां पर मिली जुली आबादी है वहां पर जुमे की नमाज तमाम मस्जिद के इमाम हजरात और मुतवल्ली हजरात 2:30 बजे रख लें और वो मस्जिदें जहां पर मुस्लिम बहुल इलाका है वहां इट इज इट जो तय समय है उसी तय समय पे जुमे की नमाज अदा करें। और साथ ही साथ मैं तमाम हिंदू भाइयों से भी अपील करूंगा कि वो लोग भी एहतियात बरतें। अगर कोई हिजाब पहन करके महिला जा रही है या कोई रोजादार मुसलमान जा रहा है उस पर रंग न डालें और बच्चों को भी हिदायत कर दें कि बच्चे भी उन पर रंग न डालें, एहतियात बरतें। और मुसलमानों को भी चाहिए कि अगर किसी ने गलती से या किसी वजह से रंग डाल भी दिया तो उससे बुरा ना माने और उससे हुज्जत न करें और वो घर वापस आकर के पानी से उसको धो दें, क्योंकि वो रंग वाला जो पानी है तो शरई मसला ये भी सुन लीजिए कि उससे वो कपड़ा नापाक नहीं होगा। इसलिए किसी को जवाब देने की या उसको पलटकर उससे हुज्जत करने की जरूरत नहीं है। एहतियात बरतें और इसी में अमन शांति है और इसी में समाज की भलाई भी है। और साथ ही साथ ये भी मैं बताऊं कि आला हजरत ने अपनी किताब में लिखा है कि कानून को अपने हाथ में न लें, बाहर सूरत कानून को अपने हाथ में किसी भी शक्ल में न लें। अगर कोई वाकया या कोई घटना गुजरती है तो फौरन उच्च अधिकारियों को बताएं या अपने बड़ों की नॉलेज में उसको डालें ताकि उस मसले का हल किया जा सके। और मैं ये भी अपील करूंगा हिंदू और मुसलमान दोनों लोगों से कि एक दूसरे के त्योहारों का सम्मान करें, एहतराम करें, इज्जत करें। किसी के मन को जरा से भी ठेस पहुंचाने की कोशिश न करें। यही हिंदू मुस्लिम भाईचारा है,
यही हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद है, यही हमारे भारत का कल्चर है। अमन शांति कायम रखना यह हर शहरी, हर नागरिक की जिम्मेदारी है। न्यूज अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ।